राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 18 लाख लोगों ने लगवाए कोविड के टीके। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहा, उनके सपनों के अनुरूप चलाई जा रही विकास योजनाएं। दुर्ग जिले में कोविड अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहन देने जिला प्रशासन ने शुरू किया रोको टोको अभियान। और कोरबा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत केले की खेती कर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 18 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण से ठीक होने की दर 97.37% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 45,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड संक्रमण से अब तक 3 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 30,000 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 125 दिनों में ये संख्या सबसे कम है। देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 4,06,130 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 42 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं और 71,40,000 से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं प्रदेश में भी टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। कल की स्थिति में प्रदेश भर में कोविड संक्रमण के 316 नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार हमारे पुरखों और डॉक्टर खूबचंद बघेल के सपनों के अनुरूप विकास की राह पर छत्तीसगढ़ को नए स्वरूप में गढ़ने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नदृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ साहित्यकार, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने कहा कि वे समाज में अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को भी नकारा और समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए पंक्ति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया। उन्होंने रचनात्मक और किसान तथा मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इनके कार्यों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है। इसी तरह आदिवासी और वनवासियों के हित में अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री ने डॉक्टर खूबचंद बघेल के परिवारजनों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। दुर्ग जिले में जिला प्रशासन, यूनिसेफ और मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान 3 महीने तक चलेगा, जिसके तहत 600 से अधिक स्वयंसेवी लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार के लिए प्रेरित करेंगे। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान की गई लापरवाही लोगों को गंभीर संकट में डाल रही है। ऐसे में कोविड अनुकूल व्यवहार और कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता लाना जरूरी है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। जिले में यूनिसेफ और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आ नहीं पा रहे या फिर उनके मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति है, तो उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना। और इसमें वॉलंटियर्स काफ़ी जुड़े हुए हैं। इसके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी है और इसका काफ़ी अच्छा असर पूरे ज़िले में हो रहा है। काफ़ी मात्रा में लोग वैक्सीनेशन के लिए सामने आ रहे हैं।
अभियान में स्वयंसेवक की भूमिका निभा रहे विद्यार्थियों का कहना है कि वे लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। साथ ही टीकाकरण और कोविड जांच को लेकर भी लोगों का भ्रम दूर कर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। हम तो जागरूक कर ही रहे हैं मास्क लगाने के लिए, हाथों को सैनिटाइज करने के लिए, बट एक देखा जा रहा है कि लोगों में ये भ्रांतियाँ फैली हुई है कि टीकाकरण को लेकर, टीकाकरण से हमारा बचाव नहीं है। तो यही भ्रांतियाँ जो उनके मन में फैली हुई है, कहीं ना कहीं वो टीकाकरण से पीछे ही हट रहे हैं। तो हम वॉलेंटियर भी हमने स्वयं पहले टीकाकरण करवाया, फिर हम उनको बताए कि देखिए हम भी टीकाकरण लगवाए हुए हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए पूर्ण सुरक्षित है, तो आप भी टीकाकरण करवाइए। यही हमारी अपील सबसे रह रही है। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अभी जो तीसरी लहर नहीं आई है, तो तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए आप सावधानी बरतिए, आप मास्क लगाइए और वैक्सीनेशन को जो लेके अब गलत अफवाहें फैल रही है उन्हें हम दूर कर रहे हैं और सभी को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने से पहले आप खुद को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि आप खुद को सुरक्षित करेंगे तभी तो आप दूसरों को, अपने घर वालों को या दूसरों को सुरक्षित रहने के लिए बोलेंगे। ये स्वयंसेवक सार्वजनिक स्थानों के अलावा बसों, ऑटो और ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को भी कोविड के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। इसके तहत किसान उद्यानिकी फसलों की खेती कर अच्छा लाभ ले रहे हैं। कोरबा जिले में भी ये कार्यक्रम किसानों की आय बढ़ाने में काफी मदद कर रहा है। कोरबा के वनांचल स्थित कोरकोमा गांव में किसान केले की खेती कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान पद्मलाल पटेल ने बताया कि फौज से सेवानिवृत्त होने पर अपने गांव की 3 एकड़ जमीन पर खेती करने की तैयारी की, लेकिन जमीन टीकरा होने के कारण खेती करने में काफी मुश्किलें आ रही थीं। तब उद्यानिकी विभाग ने पद्मलाल को राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत केले की खेती करने की सलाह दी और प्रति एकड़ 1500 केले के पौधे दिए, जिससे वे आज 3 एकड़ में सालाना 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। पहले मैं फौज में था। फौज में 20 साल नौकरी करने के बाद मैं रिटायर आया। ये मेरा ज़मीन था, पूरा टिकरा था, तो मैंने इसके बारे में जाके जानकारी लिया बागवानी मिशन से। तो उन्होंने बोला आप केला की खेती करो, आपका टिकरा का फ़ायदा आपको अच्छा मिलेगा उसका, क्योंकि दूसरी खेती में क्या है 6 महीने के बाद हमें फिर उसको मतलब जुताई उताई करना पड़ता है। इसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, एक बार लगा दो 3 साल तक फसल चलता रहता है। इससे मेरे को 1 एकड़ से 1 लाख रुपये फ़ायदा हो जाता है। इस तरह से 3 एकड़ मेरे को 3 लाख फ़ायदा होता है। वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी कोरबा TR दिनकर ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले में 100 हेक्टेयर में केले की खेती कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत जिले के 150 से अधिक किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए खेती और कीटनाशक के लिए दिए जाते हैं। मिशन योजना के तहत किसानों को हम लोग विभागीय योजना से, उद्यानिकी विभाग की योजना से प्रति वर्ष 50,000 रुपया प्रति 1 हेक्टेयर के लिए लाभान्वित करते हैं, जिसमें पहले साल में 37,500 रुपये के पौधे देते हैं और दूसरे साल में जब ये पौधा जीवित रहता है, इनका खेती करते हैं, उसको फिर इनपुट के रूप में और खाद दवाई के रूप में प्रदाय किया जाता है। तो हम लोगों ने 100 हेक्टेयर के लिए लगभग 150 किसानों को लाभान्वित किया था, जो अभी पूरे ज़िले में केला खेती कर बढ़िया लाभ अर्जित कर रहे हैं। गौरतलब है कि मिशन से जुड़कर यहां के किसान न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि जिले में केले का प्रचुर उत्पादन भी हो रहा है। जापान में रह रहे भारतीयों में ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साह है। उन्होंने भारतीय एथलीटों को शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि भारतीय खिलाड़ी इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करेंगे। बीच आखिरकार टोक्यो तैयार है दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ ओलंपिक की शुरुआत करने को। हमेशा की तरह इस बार भी भारत के एथलीटों को ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है और इस बार तो भारत का सबसे बड़ा दल ओलंपिक में भाग भी ले रहा है। यही वजह है कि टोक्यो में रह रहे भारतीय अपने एथलीटों का उत्साह वर्धन करने को रेडी हैं। खासकर बच्चों में अपने देश के एथलीटों के प्रति काफी उत्साह दिख रहा है। नमस्ते, कोनिचिवा। We welcome all Indian athletes to Tokyo, Japan. Since long time we all have been waiting for this moment. Finally the moment has come and you all are here. We are really very excited. We know that you all have worked really hard. We believe in you and we are so much proud of you. So enjoy your game and we cheer for India.
इंडिया 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 इंडिया। टोक्यो पहुंचने के बाद नौकायन दल के सदस्यों ने तो अभ्यास किया ही, साथ ही भारतीय नौकायन टीम के खिलाड़ी अरविंद और अर्जुन ने भी अपने मुख्य कोच इस्माइल बेग की देखरेख में अभ्यास किया। हालांकि स्टेडियम में दर्शक तो नहीं होंगे, लेकिन जापान में रह रहे प्रवासी भारतीय एथलीटों के उत्साहवर्धन में किसी भी तरह का कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। Even though the stadiums will be empty, even though you will not hear the chant India, India at the stadium, but remember, we as Indian supporters, we as Indian diaspora of Japan will leave no table unturned to make sure the energy of that chant reaches to you. जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भारतीय एथलीट ओलंपिक में डबल डिजिट को पार करने में सफल होंगे। ईद उल अजहा का पर्व कल मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजार में काफी रौनक दिखाई दे रही है। कुर्बानी के इस पर्व में विभिन्न नस्लों के बकरे बाजार में खरीदे और बेचे जा रहे हैं। इनकी कीमत 13,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए रखी गई है। इस बार बाजार में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बकरे भी लाए गए हैं। दुर्ग मंडी प्रभारी मोहम्मद इरफान ने बताया कि इस वर्ष बाजार अच्छा है और बकरों के ऊंचे दाम मिल रहे हैं। ये बकरे खास तौर पे तो सब यूपी के बकरे हैं। यहाँ पर कालपी वगैरह के, खंडवा के और इलाहाबाद से बकरे आए हैं यहाँ पर। मतलब सभी व्यापारी व्यापारी सब यहीं के हैं, लेकिन बकरा जो है बाहर का है और लोकल भी बस्ती के लोग लेके आते हैं। मंडी तो बहुत बढ़िया है। मंडी साल की जो है लोग जो है अच्छा बकरा, भारी बकरा ले रहे हैं। बकरे यहाँ पर सब सूजत नस्ल के हैं, अजमेरी भी है, कुछ लोकल भी बकरे हैं, इसी तरीके से सब बकरे हैं। कम से कम बकरा यहाँ पर जो है 15,000 का है और अधिक से अधिक तो आप 70,000, 40,000, 50,000 का बकरा है यहाँ मौजूद है अभी। गौरतलब है कि इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिलहिज्ज की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ रायपुर जिले में शहीद शौर्य वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ के जवानों ने आरंग क्षेत्र में पौधों का रोपण किया। सीआरपीएफ के डीआईजी बालाराम बोहरे ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में 2 लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य है। अब तक 25,000 पौधे रोपे जा चुके हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम पिछले साल से हमने केंद्र सरकार की अगुवाई में चालू रखे हैं। भारतवर्ष में जितने पुलिस बल हैं सभी अपनी अपनी काम के अलावा इन्होंने वृक्षारोपण काम में लगे हुए हैं। इस वर्ष हमारा 1 करोड़ वृक्ष लगाने के लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 2,40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बिलासपुर की अजीता पांडे जीवों का संरक्षण कर पर्यावरण को सहेजने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अजीता ने अब तक 984 सांपों को पकड़कर जंगल में सुरक्षित पहुंचाया है। उनके इस कार्य को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अजीता को इसके लिए सम्मान पत्र भी दिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए अजीता पांडे ने कहा कि उन्हें शुरू से ही पर्यावरण और जीव जंतुओं से लगाव रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कुछ प्रजातियों को छोड़कर अधिकतर सांप विषहीन होते हैं, लेकिन भयवश लोग उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अजीता ने कहा कि ऐसे ही सांपों को बचाकर उन्हें जंगल में छोड़ने का काम वे करती हैं। मैंने 2017 से प्रोफेशनली स्नेक मास्टर टीम बब्बू सोनी सर से रेस्क्यू का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने पर्टिकुलर रेस्क्यू करते आ रही हूँ। पिछले 4 साल से मैंने 984 सांप अकेले रेस्क्यू किया और हमारी टीम ने तो इससे कहीं ज़्यादा रेस्क्यू किया है। लगभग हम लोग पूरा बिलासपुर कवर कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम, लेकिन यहाँ काफ़ी और रेस्क्यूअर हैं, उनकी भी सहयोग मिल जाती है। हम बिलासपुर आसपास के सारे क्षेत्रों पर जाके स्नेक को रेस्क्यू करते हैं और सुरक्षित ही रिलीज़ करते हैं। अजीता का कहना है कि जिस तरह प्रकृति में हमारा रहना जरूरी है, उसी तरह अन्य जीव जंतु भी प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।